लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा भी है तरीके लब्बैक का और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है। मोहब्बत से सारे मिलके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह महफिल में एक ग्रुप भी पैदा होगा और तमाम हमारे आशिकान मदीना का दिल भी इंशाल्लाह ताला मदीना मदीना होगा। कहते सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक कुछ लुटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर शान वाले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। किसका नबी है जी? हाथ बुलंद करके कहेंगे इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। महफिल में कुछ शौक पैदा होगा। सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। कहने सुभान अल्लाह। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा लेकर आया हमारा नबी, शम्मा सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आज उठा के कहते सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। जिंदाबाद। कि जब कुरान पाक की तिलावत हो तो खामोशी के साथ सुने। तिलावत कुरान पाक हो तो खामोशी के साथ सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक एक 2-2 मिनट में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवा
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मैं नाशिर के अली भाई से नाशिर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लोग वाले बैठे हैं सारे, जरा मोहब्बत से एक बार नारा हो जाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आए मोहब्बत से दूध पाक का नजराना पेश करें आका की बारगाह में, और कोई भी लब खामोश ना रहे। मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेड़ा सरकार दो आलम दसवाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दसवाली होवे, जेड़ा सरकार दो आलम फिर की में हो सके ताकि चोरी और खाली होवे की में हो सके ताकि चोरी और खाली होवे। अब आपकी नजर में एक शेर, मरना है तो सिर्फ नबी के नाम पर। कौन कौन मरना चाहेगा नबी के नाम पर? नसीब वाला ही मरता है। सुने शेर, ए दुआ मंगो के मर जाए नबी दे ना तो, ए दुआ मांगो के मर जा ये नबी दे ना तो, फिर मौत दे आनी पर मौत मिसाली होवे मौत दे आनी पर मौत मिसाली होवे। अब यहाँ हलाली और हरामी का पता लगता है। ए दुआ मंगो के मर जाइए नबी दे ना तो, दुआ मांगो के मर जा ये नबी दे ना तो, मौत दे आनी पर मौत मिसाली होवे मौत दे आनी पर मौत मिसाली होवे। आखिरी शेर के बाद इजाजत दे, कहें सुभान अल्लाह। आले अतहार ते असहाब नु ओ मनदा जरूर, आले अतहार ते असहाब नु मनदा जरूर। क्यों? शर्त बसे वेगे इंसान हलाली होवे शर्त बसे वेगे इंसान हलाली।
नाशिर सुना रहे थे हमें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तालका अमीर अली अकबर चिश्ती साहब से कि वो आए और नाशिरी पेश करें और मंसूबत के चंद अशार। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल बोल गया कबूल है, हो जो इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। अल्लाह पाक ने इतना जज्बा दिया है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अगर इसको नाक लगाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। रास्ता दे दो बेटा। माशाअल्लाह आपके इलाके में वार्ड नंबर 25 में अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी मीटिंग और इन नौजवानों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें पता चला कि इन नौजवानों को धमकियां तक मिलेंगे, लोग करके दिखाओ कैसे करते हो। हाय मैं इनको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इन्होंने जिहाद ये कर रहे हैं ना, ये जिहाद है, ये जो कर रहे हैं ना इनका वो कबूल हो गए। इनकी मेहनत रंग ले आई है। इबादत में सुरूर ना आए ना तो इबादत का मजा नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत कर रहे हैं। आज हम साबित करेंगे। इनसे लोगों ने सवाल किया कि मौलवियों का क्या काम सियासत से, मौलवी पैसे लेंगे भाग जाएंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आपका ज़हन वाश करके जाएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। एक होता है मतलब लफ्जों में बयान करता है, एक होता है कुरान और सुन्नत की। अगर तो मुसलमान होगा, अगर तो मुसलमान का बच्चा होगा, अगर तो होगा वो हलाली, फिर तो कुरान को भी मानेगा और रसूल के फरमान को भी मानेगा। अगर हुआ दूसरा तो फिर उसका तो कसूर ही नहीं है ना। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पता है इस दौर में आप ये नारा लगाकर आप अपने गुनाहों को बख्शवा रहे हो और मेरा रब और उसका रसूल इतना खुश हो रहा है कि ये मुजाहिद नारा लगा रहे हैं। और हाथों को उठाकर लगाया करो और सीने में जोर ला के लगाया करो। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करो दीवार हिलनी चाहिए। ये आवाज मेरी माओ बहनों तक भी पहुंच रही होगी। आए आपका ये भाई मुसलमान भाई आपको पैगाम दे रहा है, अपने बच्चों को सिखाओ कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो कहेगा उससे बड़ा बदतरीन काफिर कोई नहीं है। आइए दूसरी नजराना पेश करें, उसके बाद जब मेरी बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी पढ़ना है बुलंद आवाज से। आइए यहाँ से स्टार्ट ले लें आप। हम भी ये सियासी जलसा है हमारा, ये महफिल नाक नहीं है, सियासी जलसा है हमारा। लेकिन ये सियासी जलसा भी देख लेना और दूसरों के सियासी जलसे भी देख लेना, आपको फर्क यही नजर आ जाएगा। दूसरी का नजराना पेश करें बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़े ना तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। सुभान अल्लाह। तो किसके गौर फिर पढ़े एक बार सल्लल्लाहु अलैहि।
देखा किसी ने नबी को? नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह ने दिखाए, किसी ने नहीं देखा, हम बिन देखे सर कटवा रहे हैं। शायर मंजर कशी करता है, मदीने की सरजमीन पे बैठा है, अपने दिल से मुखातिब है। अब वो अपने दिल से कह रहे हैं, अपने आप से गुफ्तगू कर रहा है। शकूर भाई की फरमाइश है, समाज कीजिए, बड़ा खूबसूरत कलाम है, थोड़ा हार्ड मगर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, मैं समझाऊंगा आपको। एक बार सुभान अल्लाह कहें। भाई ये पानी शानी रोकिए, ये पानी आप पीते रहते हैं, ये पानी को बचाने के लिए तो ये सियासत में उतरे हैं, नहीं तो इन लोगों ने आपसे पानी भी छीन लेना है। हाँ, ये हमारी बातें आज आपको याद आएंगी जब दौर गुजरेगा ना। हमारे बाबा जी अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो कहते हैं इनका तो दौर था, हमारा वक्त आएगा। क्योंकि मुसलमान दीन से फिरता है वो बर्बाद होता है, दीन पे रहेगा वो कामयाब होगा। दीन पे आ जाए, आपके घरों में रौनकें ना आ जाए तो हमें पकड़ लेना, लेकिन शर्त ये है कि शरीयत पे चलना पड़ेगा। हम मुसलमान के बच्चे हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आपके ज़बानों में जा गए। एक बार बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहना है। जुबान से क्या जुबान से क्या मैं कहूँ, उसे छुपा क्या है, बस आप जानते हैं माजरा क्या है। जुबान से क्या मैं कहूँ, लोग आ जाए। अब वो अपने दिल से कह रहा है, मैं आ गया तुझे लेके कोचे में, मैं आ गया हूँ तुझे लेके कोचे में, मेरे दिल मदीना दिखाए। मेरे दिल तू बता मांगता क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है। जुबान से क्या मैं अल्लाह पाक ने ना इसी तरह कब्र में 3 सवाल रखे। मन रब्बू का, तेरा दीन, तेरा रब कौन है? मन दीन का, ये तेरा दीन क्या है? आगे तीसरा सवाल है ना, बड़ा बड़ा हाय हाय। अब तो पता चलेगा कि हम सियासत में क्यों आए हैं। तो हम आपका जो सोया हुआ ज़मीर है ना उसको जगाने के लिए। मेरे नबी के बाद अगर कोई दीन का वारिस है तो वो मौलवी है, उलमा कराम। ये बात याद रखें, मद्देनजर अपने ज़हनों में बिठा लेंगे। सियासत और दीन एक ही चीज है। शेर सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कब्र में जाएंगे ना, जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है, कहे जरा लब्बैक जब मरेगा ना कब्र में, मैं चैलेंज करता हूँ, दावा मेरा रब और उसका रसूल जानता है, जब कब्र में जाएगा ना तो शायर क्या कहता है? आपकी मंजर किसी शायर ने की है, मुझे फरिश्तों ने पे छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। मुझे फरिश्तों ने पे छोड़
ताला के 90 नेकियां मिलती हैं, जन्नत में एक दरख्त लगता है। ये आप सुनते रहते हैं ऊंची बात से सुभान अल्लाह की फजीलत आपने किसी ने नहीं सुनी होगी, सुनते होंगे बहुत कम, लेकिन ऊंची बात से इसलिए कहला रहा हूँ। उलमा किराम मौजूद हैं, मेरी इस्लाह करते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जितनी ऊंची बात से सुभान अल्लाह कहेंगे, जहां तक आपकी आवाज आएगी अल्लाह वहां तक अपनी रहमत बरसाएगा। जो चाहते हैं ना मेरा घर अगली गली में है तो वहां सुभान अल्लाह की आवाज आए तो सीने में जोर लगे कहो सुभान अल्लाह। आपके जज्बे को सलामत रखे। कोई लवंदा से ऐसी लीड रहता है नारे शुरू हुए हैं। ये एक होता है ना, बंदा बैठता है ना, हम बहुत सियाने हैं, बड़े सियाने हैं, लेकिन दीन के मामले में बड़े टिड्डे हैं और जाहिल हैं दीन के मामले में। अब हम स्टार्ट हुए आखिरी फिक्रे तक, अगर किसी इंसान का नारा यानी कि आम जिद दुनिया है इसका नारा लगे तो हमें गिरबान से पकड़ लेना, तो फिर तो मजा है ना। आप लब्बैक वालों के साथ खड़े हों, लब्बैक करे आपका दीन नहीं ईमान बचाने के लिए आए हैं। ये मेरी बात आज लिख लें, नहीं तो हमें इस तरह इन्होंने अपने अपने शिकंजे में ले लिया है हमारे बच्चों को, हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिरी शेर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायदीन है वो आपसे खिताब करेंगे, बुलंद आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह टीली नहीं आनी चाहिए, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जुबान से क्या मैं कहूँ तुझसे छुपा क्या है, बस आप जानते हैं कमाल क्या है, वो क्या बताएगा कुरान के रुमाज भला, क्या बताएगा कुरान जो जानता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुकम्मल दीन लेके गए हैं। दीन के साथ दुनिया की भी हर जो मसले मसाइल का हल उसी में है। तो तहरीक लब्बैक आपके प्लेटफॉर्म से हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि आप लोगों को तहरीक लब्बैक में दावत देने के लिए अपने बच्चों को भी इसमें शमूलियत इख्तियार करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपके बच्चे अगर तहरीक ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वो बड़ों का इज्जत एहतराम किस तरह करते हैं। मैं आपको एक इस्लामाबाद के डॉक्टर का वाक़या सुनाता हूँ। तो डॉक्टर के 3 बच्चे थे, जो 2 बड़े थे ना वो अच्छे सही थे, उसकी बेगम की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा जो है हाफ़िज़ कुरान बने। तो पहले बच्चे को डॉक्टर ने बोला नहीं यार मेरे तो इसे डॉक्टर बनाना है, भी हाफ़िज़ कुरान बना के क्या करना, मौलवियों का क्या काम। फिर दूसरा बच्चा उसने बेगम को आसरा कि दूसरे बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। दूसरा बच्चा फिर उसको भी बोला नहीं इसको भी डॉक्टर ही बनाना है। फिर तीसरा बच्चा जो थोड़ा सा समझने को उनसे जब नॉर्मल कहने के कमज़ोर था थोड़ा ज़हनी तौर पे ना, तो डॉक्टर बोला चलो यार वैसे कमज़ोर है इसे हाफ़िज़ कुरान बना देते, मस्जिद को छोड़ दिया उसने। वो बच्चा हाफ़िज़ कुरान बना माशाअल्लाह, अल्लाह ने किया उसका ज़हन चल बड़ा अच्छा हुआ, हाफ़िज़ कुरान फिर उसने आलम का कोर्स किया, आलम बन गया। उसके बाद में डॉक्टर के व्यूज़ थे, कह रहे कि अब जब मेरे दूसरे बच्चे डॉक्टर बन गए ना, हम जब मीटिंग में आपस में बैठते हैं तो जो मेरे बच्चे डॉक्टर हैं वो कभी ऐसी बात होती मुझे तलख बात भी कह देते, कई दफ़ा मुझे डांट भी देते हैं। और जो मेरा बच्चा आलिम है ना वो एक यूनिवर्सिटी में वो लग गया है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है वो लेक्चरर, तो कहता है उनसे सैलरी भी इसकी ज़्यादा है। और जब हम आते हैं तो इस तरह हमारा इज्जत और एहतराम करता है जैसे पीरो मुर्शिद का एहतराम किया जाता है। बच्चा बोला वो बच्चा हमसे डरता है कि हमारे मुँह से कोई ऐसी बात नहीं, और जो डॉक्टर हैं बोलते हैं हम उनसे डरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका इज्जत और एहतराम करें तो आप उनको दीन की तरफ लेके आएँ। और दीन को अगर आप दीन का सपोर्ट करोगे, कभी भी बाबा जान कहते हैं कि दीन इंशाअल्लाह ताला आपकी कंध नहीं लगने देगा, पंजाबी में कहते हैं कि आपकी कमर नहीं कुछ जमीन पे नहीं लगने देगा। इंशाअल्लाह ताला सारे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम दीन का साथ देंगे और दीन हमारा साथ देगा।
कारी अब्दुल रहीम साहब को गुजारिश करूंगा वो तहरीक के मकासद बयान करें अपने भाइयों को, जो तहरीक का क्या मकासद हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जुनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। अरे हम लब्बैक वाले हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे नबी को तौहीन की निगाह से ना देख, मेरे नबी को तौहीन की निगाह से ना देख, ज़माना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। तमाम मेरे आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन व मुक़र्रबीन उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमाएं और मुजाहिदीन अहले सुन्नत भी तशरीफ़ फरमाएं। तमाम को आने पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और इनका अता दिल की गहराई से शुक्रिया भी गुज़र करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ पर सियासत की जो लोगों ने गहमा गहमी मचाई हुई है और उसी सियासत को आज लोगों ने अपना बाजार बना रखा है, कारोबार बना रखा है। तो मैं तमाम जितने भी जो साथी बैठे हैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और इनका तहे दिल से गुजारिश शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस प्लेटफार्म पर आए हैं, ये बज़ाहिर तो सियासी प्लेटफार्म है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें कि इस सियासी प्लेटफार्म पर भी रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा लम्हा लम्हा इबादत में गुजर रहा है। अरे सियासी पार्टियां बहुत हमने देखी और बहुत सियासी पार्टियों को आजमाया भी, आजमा कर भी देख लिया, सबने सिर्फ और सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए, अमली काम कुछ नहीं किया। हमारे नौजवानों को शहीद करवा दिया, नौजवानों को मरवा दिया, कई नौजवानों कई माओं की गोदें उजड़वा दी, कई बहनों के भाइयों को गुम करवा दिया, कई माओं के कई बहनों के सुहागों को उजड़वा दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं आया। अरे ये लब्बैक का प्लेटफार्म ऐसा है कि अगर इस प्लेटफार्म पर रहकर आपने जो भी काम किया, अल्लाह तबारक व तआला तमाम काम को इबादत में शामिल करेगा। तेरी की साथियों तुम्हें खुश नसीब हो, तुम्हें मुबारक हो कि आज जिस मकाम पर आज आप बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर ये सियासी मकाम है, सियासी प्लेटफार्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये बहुत दुनिया में भी रहते हुए आप कामयाबी हो, कामरानी का इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुंह देखेंगे और मरने के बाद तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। आज हम सब लोगों से कहा जाता है, हम लब्बैक वालों से कहा जाता है कि लब्बैक तहरीक लब्बैक जो है सियासत में क्यों है, मौलवियों क्या सियासत में क्या काम। आज तुम्हें बता दूं कि सियासत करना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सहाबा इकराम जब इन्हें इस खिलाफत मिली तभी से सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन वो सियासत करते थे इबादत समझकर और की उन्होंने कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो आज के लोग जो हमारे हमसे पहले जो लोग सियासत करते हैं उनका आप हाल देख लें, 70 साल गुजर गए। अजान का जवाब दें, अजान का जवाब देने के बाद हर लफ्ज पर 49 करोड़ नहीं क्या मिलेंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सियासत, अब हम इबादत के साथ सियासत करेंगे। अब ये 2 नंबर जो 86 लोग हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, अनकरीब इन सब की छुट्टी कराएंगे इंशाअल्लाह। और अनकरीब आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ असेंबलियों में, ना सिर्फ पार्लियामेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशहूर हैं अपने डिवीज़न के अमीर मोहम्मद मुश्ताक कादरी भाई के, जो हमारी कानूनी मीटिंग में तशरीफ लेके आए, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा जान फरमाते हैं कि सियासी पार्टियां जितने भी गलतियां लगा लें, सीधी हो लें, उल्टी हो लें, कर लें, इंशाल्लाह ये कभी भी तब्दीली नहीं ला सकती। उसकी वजह ये है कि जब तक इस बंदा कोई कानून ला इस्लाम अपने ऊपर जब तक लागू नहीं करेगा ना, वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा लतीफ भाई को, जो आए 5 मिनट मुख्तलिफ में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। तहरीकी भाई बैठे हुए हैं और शुक्रगुजार हैं। कुछ भाई जो है वो नारा लगाते हुए पता नहीं शर्माते हैं या डरते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाने से। तो भाई किसी इंसान का नारा नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है, लब्बैक या रसूलल्लाह, यानी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। तो ये नारा दोनों हाथ उठाकर लगाया करो, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है, सबसे पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान, फिर अवाम। के अंदर हर चीज आ जाएगी, कोई चीज पूरी कायनात में खुदा की कसम ऐसी नहीं है जो इस्लाम से बाहर है। इस्लाम में हमारे माँ बहनों के हकूक भी आगे, इस्लाम में हिंदुओं के हकूक भी आगे, इस्लाम में गरीब के हकूक भी आगे, मजदूर के हकूक भी आगे, मसाजिद के हकूक भी, हर चीज के हकूक आगे। आज सियासी पार्टियों को तकलीफ बहुत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तहरीक लब्बैक ये सियासत में क्यों आ गई। अरे भाई क्यों डर रहे हो, क्यों डर तुम भी करते हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो। हमने तो मना नहीं किया, हमने तो ये पानी रखा, हमारे साथियों ने खुदा की कसम अली अकबर चिश्ती साहब ने मना कर दिया। ये हम खून पीने वाले मजनू हैं, दूध पीने वाले नहीं है। बड़ी इनको तकलीफ हो रही है कि मीटिंग करा के दिखाओ, मीटिंग होकर देखे, मीटिंग हो गई है। एक बड़ा हमारा नारा है जो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और खुदा की कसम बेशक कबूल है। लेकिन एक बात कान खोलकर और भी सुन लो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और गुलामी रसूल में अगर जरूरत पड़ी तो सर किसी का ले भी लेंगे। खाली हम जाने देने के लिए नहीं है, करोड़ों जाने कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गधे की लीद पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाया करते थे। लेकिन जिधर जिधर जरूरत पड़ी उधर उधर मुमताज कादरी आएगा, उधर उधर तनवीर कादरी आएगा, उधर उधर आमिर चीमा आएगा। जाने दे भी सकते हैं, जाने ले भी सकते हैं। और जान ये हम किसी सियासी लीडर के लिए नहीं ले रहे, सल्लम की
नामूस के लिए। अगर किसी ने खुदा की कसम आंख उठाकर तो देखे, कोई बात कर तो देखे, हम अपने सर देने के लिए तैयार हैं। इनको बड़ा खौफ है। ये सियासत में क्यों आ गए? मैं बताता हूँ कि क्यों सियासत में आ गए। 74 साल तक पाकिस्तान को लूट कर खाया गया, हम सियासत में नहीं आए। 74 साल तक कराची में दहशतगर्दी होती रही, किसी का भाई किसी का शोर मरता रहा, हम सियासत में नहीं आए। 20 रुपए किलो वाला आटा 70 रुपए किलो हो गया, हम खुदा की कसम सियासत में आए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमले होते रहे, सलवारें सुखाते रहे, हम सियासत में नहीं आए। पीटीवी पे हमला हुआ, हम सियासत में नहीं आए। हम सियासत में जब आए जब नामुसे चौकीदार नामुसे रिसालत, चौकीदार खत्म नबूवत, आशिक़ रसूल मुमताज कादरी को आज की तारीख में तख्तदार पे लटा दिया गया। 24 घंटे पहले बताना पड़ता है, 36 घंटे पहले बताना पड़ता है कि फला टाइम फांसी हो जाएगी। रात को 2 बजे मुमताज कादरी साहब को कहा गया कि 3:30 बजे फांसी दे दी जाएगी। हमने एहतजाज किया, उस टाइम पे भी हमने तहरीक चलाई, लेकिन हम असम्बलियों में नहीं थे, हम आवानों में नहीं थे, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे पर तशद्दुद किया गया। आज कहते हैं कि सियासत में क्यों आए? हमें मजबूर किया गया सियासत में आने के लिए। असम्बलियों के अंदर खत्म नबूवत पर डाका मारा गया। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन आखिर में आपसे अर्ज ये करता हूं कि आप तहरीक लब्बैक का साथ दें। जिन्होंने असम्बलियों के ऊपर खत्म नबूवत पर डाका मारा, यार 40 साल उम्र हो गई है, कितना देर जिंदा रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, आखिर मरना है, आखिर मरना है, आखिर मरना है। अल्लाह की कसम आखिर मरना है। इस पे तो किसी का इख्तिलाफात है ही नहीं। सिख भी कहता है मरना है, हसाई भी कहता है मरना है, मुसलमान भी कहता है मरना है, आशिक़ रसूल भी कहता है मरना है, सियासतदान भी कहता है मरना है। मरना तो है, लेकिन कब्र में भी जाना है। मिन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मिन दीनों का, तेरा दीन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने फरिश्ते बैठाकर आप तशरीफ फरमा होंगे। फरिश्ते पूछेंगे इसके बारे में दुनिया में क्या अकीदा रखता था? खुदा की कसम उधर हाथ बांध के कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाजी तो ना था, पढ़ता था, कभी 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नेकोकार तो न था, मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, मैं बदकार था, मैं खुआर था। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लब्बैक वाले आए, फिर नामूसे रसालत पर पेरा देने वालों के, खत्म नबूवत पे डाका मारने वालों के साथ नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम हम इस गंदी सियासत में नहीं उतरते। अगर मुमताज कादरी को तख्तादार पर न लटाया गया होता, अगर खत्म नबूवत पर हमला न होता, हम इस सियासत में ना होते। अगर नामूसे रिसालत पर हमला न होता, हम इस सियासत में ना होते। आज धरना दिया जाता है, किसी का कायदी, किसी का कारकुन, किसी का MPA अगर मर जाए, कोई मसला हो जाए, धरना दिया जाता है। हमारे बाबा, यार किसी के पास है ऐसा कायद? खुदा की कसम मेरे को लाके दिखाया ऐसा कायद, ऐसा कायद है किसी के पास? शेखुल हदीस, हाफिज कुरान, खातम हुसैन रज़वी। हम इस सियासत में उतरे और इंशाल्लाह आप साथ दोगे। कब्र के अंदर ये जवाब देने जैसे होंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खातम हुसैन रज़वी के हुक्म पर मुश्ताक कादरी, अली अकबर चिश्ती, शकूर आदानी हमारे पास आ गए तो हम
हमने उनकी बात को लब्बैक कहा और हमने कहा कि इंशाअल्लाह अभी ठप्पा मोर पर होगा, क्रेन पर होगा, अभी मोर क्रेन पर लगेगी, अभी ठप्पा क्रेन पर लगेगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गया। आखिर में इस शेर पे अपनी बात खत्म करता हूं। जमाने ने रुख बदलते देखे होंगे, जमाने ने रुख बदलते देखे होंगे, हम रुख बदल कर दिखा देंगे। इस सियासत को गंदगी से उठाकर अच्छाई में रख कर दिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब आखिर में हमारे डिविजनल अमीर साहब को दावत खिताब देने से पहले मैं गुजारिश करूंगा अली अकबर भाई से कि वो मंतकबत के 2 शेर में सुनाएं। कहने मेरा सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त है और इसी नमाज को बचाने के लिए तहरीक लब्बैक आपके दरमियान मौजूद है। हमारा पैगाम आपने समाअत किया कि हमारा मंशूर क्या है। हर पार्टी का मंशूर होता है, किसी का कोई मंशूर, किसी का कोई मंशूर। हमारा मंशूर सबसे पहले इस्लाम, हमने इस्लाम को बचाना है। इस्लाम होगे तो आप होगे। उसके बाद हमने पाकिस्तान को बचाना है जिसमें हम रहते हैं, अपने घर को बचाना है। उसके बाद हमने अवाम की तरफ आना है। दीन होगा, दीन पे जो मुसलमान खड़ा होगा इंशाअल्लाह उसको रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, हुसैन ने भी करबला के अंदर सर देकर बता दिया कि किसी जालिम के आगे सर झुकाना नहीं है बल्कि सीना तान के बात करनी है। आइए, आज हर तरफ यजीदियत का दौर है। हम तहरीक लब्बैक वाले आपकी दहलीज पर चलकर आए हैं। ये हम नहीं, ये दीन मुश्किल में वक्त में है तो दीन आपके तख्त पर, आपके दरवाजे पर चल के आया है कि आए आज मैं मुश्किल में हूँ। यार हमने 74 साल इनको आजमाया, क्या एक बार इनको आजमा कर देख लें? बेशक यार तब्दीली को आजमा लिया और सारों को आजमा लिया, एक बार इनको देख लो। एक मुफ्ती कासिम फखरी कराची के अंदर मौजूद है, बताता है कि मैं क्या हूँ। लगाए नारा था, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसे ऐसे पता चले कि हम आखिरी नबी को मानने वाले हैं। ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की बना हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, करे जो कोई गम शरीर किसी की क्या मजाल है। हुसैन गए लिहाज से जवान में मिसाल है कि वो चुका है फैसला, न दूसरा कोई गसल, न दूसरा कोई, न दूसरा कोई हुसैन गए। ऐसा बादशाह हुसैन गए। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। आप दीन के लिए बैठे हैं, बहुत सारे दुनियावी ख्यालात आएंगे आपके ज़हन में। शैतान भी आकर बोलेगा कितने आके बह गए, तेरा काम ही की ना बिना आ दुनियादारी उधर है। आएगी आपके ऊपर ये बातें, ऐसी बात नहीं, मगर दिल छोटा ना करें। दीन तख्त पे होगा तो हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। ताजदार खत्म नबूवत शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बद अमल वो बद नसीब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ल तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे ओ दुश्मने अज़ल तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जेड़े थक गए ने भी बोलो हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में अपने आखिरी मुकर्रर और हमारे डिवीजन के अमीर मुश्ताक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तलिफ वक्त में अपने ख्याल का इजहार करें, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ कराई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कौन कौन चाहता है अमीरुल मुजाहिदीन नवाब शाह आजाद? आप लोगों को पता है जब पिछली दफा अमीरुल मुजाहिदीन नवाब शाह आए थे तो उन्होंने क्या खाया? सियासी लीडर आते हैं ना भाई, तो उनके लिए खाने बनते हैं और पता नहीं दूसरी चीजों तो क्या क्या होती है, उसके नाम भी लेते हैं, हम नाम लेना भी नहीं चाहते। आपका लीडर ने एक नवाला दिखाना नहीं, ये है आपका लीडर कि जो कराची से नवाबशाह आता है, पूरा दिन यहाँ रहता है, एक नवाला खाना नहीं खाया। जबरदस्ती इश्क के अंदर शकूर भाई ने खीर का एक प्याला खाया। उन्होंने कहा नहीं भाई खाने का टाइम नहीं है, खाने को छोड़ो, मैं 2 रोटियां लूंगा, अचार लूंगा और रास्ते में खा लूंगा। 2 रोटियां लूंगा, अचार की बरनी गाड़ी में है, चलते हुए खा लूंगा। ये जो वक्त है ये दीन को दो, ये पैसा है ये दीन के लिए खर्च करो, ये पैसा दीन के लिए खर्च करो, ये वक्त भी दीन पे खर्च करो, मेरी कोई अवभगत ना करो। क्यों? क्योंकि मैं वो दीन लाना चाहता हूं जिस गवर्नर की बेटी प्याज से रोटी खाती है, जिस गवर्नर की बेटी प्याज से रोटी खाती है। और कहते हैं यही तकलीफ है आज के सियासतदान को, ये मौलवी कौन सी बात कर रहा है, गवर्नर की बेटी प्याज से रोटी खाए। वो कहते इनको यही डर है मुझसे, वरना तो इनकी बारियां बटी हुई हैं। आज एक बारी तेरी एक बारी तेरी। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिसने किसी के साथ भी अलायंस नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? वरना पार्टियां अलायंस करती हैं, अलायंस करती हैं। यार ठीक है यार, जिसकी हुकूमत उसका मिल जाओ, कुछ बजट मिलेगा ना, कुछ माल मिल जाएगा, आइंदा सियासत में आएंगे, पावर हो जाएगी हमारे पास। लेकिन नहीं, अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया हम सियासत साफ करने आए हैं, और जो है गंदी सियासत वाले उनके साथ कैसे बैठे हम। तासीर के बारे में तासुरात आपके क्या हैं? जिसको मुमताज कादरी ने जहन्नम वासी किया, यकीनन गुस्ताख था, यकीनन गुस्ताख था। जिसका अकायद ये हो कि तासीर शहीद है, वो क्या उसी जुमरे में आ गया। जो उस पार्टी का साथ दे वो आप खुद नेट पे जाएं, नेट पे जाके वीडियो देख करें कि कौन सा सियासतदान तासीर को शहीद कह रहा है। यार इनको सिर्फ वोट और यूरोपीय लाठी को खुश करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्या हमारे अकाबरीन ने हमें पाकिस्तान इसलिए लेके दे दिया ना? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा का मतलब पता है क्या है? कोई महबूब इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। हाँ, अकलीतों के हक हैं, वो हक देंगे जो हमें दीन ने बताया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अमीर मोमिनीन बने ना, तो काम भी करते थे। शुरा ने कहा कि जी आप काम ना करें, आप काम करेंगे तो निजाम कौन चलाएगा? तो लिहाजा शुरा बैठी के भी तनख्वाह कितनी रखी जाए? अमीरुल मोमिनीन है, घर बैठेंगे, दीन का काम करेंगे, तो तनख्वाह कितनी रखी जाए? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जितनी तनख्वाह एक मजदूर की है उतनी मेरी। तो किसी ने कहा कि मजदूर की तनख्वाह के बराबर आपको तनख्वाह दी जाएगी, आपका गुजारा हो जाएगा? कहते अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा ना। मुझे पता चले ना कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है तो मजदूर का भी नहीं हो रहा होगा, तो लिहाजा मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो उसकी बढ़ा दूंगा। आज फर्क देखिए क्या है वजह इस फर्क का, वजह इस फर्क का इसलिए है हमें इन्होंने उलझा दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान,
रोटी कपड़ा मकान। अरे भाइयों, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जब 500 रुपए कमाते थे 300 खर्च किए, 200 बचा लिए। आज 700 रुपए मजदूर की तारीख है, खर्चा है 14 रुपए का है। अब उसको टेंशन ये है कि मैं 700 कमा लूं। आज मैंने अगर किसी सियासी मजहबी जमात की रैली में बैठा या इजलास में बैठा, मेरी दिहाड़ी मिस हो जाएगी, तो 700 रुपए कल कहां से लाऊंगा? अरे भाई, तू 700 को नहीं रो, तू ये फिक्र कर कि तेरा आने वाला बच्चा वो क्या करेगा। आज अगर तू ये फिक्र नहीं लेके आएगा, फिक्र पैदा नहीं करेगा, तो सोच तेरा बच्चा आने वाला कहां से रोटी खाएगा। अगर ये निजाम चेंज ना किया, अगर इस फिक्र में लगे रहे कि हमने दिहाड़ी पे जाना कमाना है, दिहाड़ी तो कमानी है, साथ साथ हमें निजाम के खिलाफ भी उठना होगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती, तो यकीनन हमें अपना हक लेने के लिए पुरअमन अच्छी जमात के अंदर आना चाहिए। आप यार खुद बताए ना कि आपका MP नजर आया है कि माजरत से किसी को दिलदारी हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। MP नजर आया इलेक्शन के बाद किसी को आया तो हाथ खड़ा कर दे आज यार। मैं नहीं देखा बड़ा कौंसलर देखा, किसी ने नहीं देखा। क्या आपको मालूम है एक काउंसलर को 1 महीने के कितने पैसे मिलते हैं? जो बजट रखा गया, मिले ना मिले अलग बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक काउंसलर का बजट रखा है, पता है कितना है? 7 लाख रुपए काउंसलर को बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। वो काउंसलर को मिले या उसकी जमात खा जाए, या उसकी जमात खा जाए। 7 लाख बजट उसके खाते में आना है। क्या आपको लगता है आपके काउंसलर ने महाना 7 लाख में 2 लाख उसका खर्च निकाल लिया, तनख्वाहें वगैरह? क्या 5 लाख खर्च किए उसने? कभी किया है? नहीं किया। आपने कभी सवाल किया है उससे? नहीं किया। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? हमारे टैक्स के पैसे हैं वो। अगर आपका कोई 500 रुपए ना दे, आप क्या करते हैं? दरवाजा बजाएंगे, 10 दफा जाएंगे, भाई मेरे 500, भाई मेरे 500। वो 500 का तो हमें पता है, जो 5 लाख आ रहे हैं वो कहां से आते हैं? आप माचिस खरीदते हैं, टैक्स, घी खरीदा टैक्स, पेट्रोल टैक्स, लेड आई टैक्स, आटा लिया टैक्स। वो टैक्स जमा होता है हमारा। वो टैक्स क्यों जमा किया जाता है? वो इसलिए जमा किया जाता है कि हमारे रोड, रास्ते, हॉस्पिटल, स्कूल और गरीब को फैसिलिटेट करना, गरीब को सब्सिडी देना। सब्सिडी किसी को पता है सब्सिडी क्या होती है? ये हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये भी एक फुकदान था कि इन लोगों ने चाहा कि जहालत रहे, इल्म ना आए, जहालत रहे, इल्म ना आए। अगर इल्म आ गया तो इनको अपने वोट की अहमियत का पता चल जाएगा और ये अपना हक मांगेंगे। लिहाजा इनको उलझाए रखो बस। रोटी कपड़े मकान का नारा लगाओ, वोट लो और गुम हो जाओ। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के वोट लो और गुम हो जाओ। भाइयों, आप तहरीक लब्बैक को आजमाओ, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। यार हमने 72 साल से पार्टी आजमाई है ना, क्या फर्क पड़ेगा यार? एक साल आजमा लो, इस दफा आजमा लो। और हम कोई बाहर से नहीं लाएंगे आपके ऊपर जो यहाँ का इलेक्शन इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक भरपूर मुकाबला करेगी इलेक्शन के अंदर। भरपूर मुकाबला करने की तैयारी में है आप लोग? क्या मुजाहिद हैं दीन के? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए तो यहीं के इंशाल्लाह यहीं से कोई बडेरा नहीं लाएंगे, कोई चौधरी नहीं लाएंगे, कोई ऐसा बंदा भी उनके लाएंगे जिसके मैं खाने में 50 बोतलें दिन में आती हूँ ना। इंशाअल्लाह वो लाएंगे जो 5 वक्त अल्लाह की खा, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। कभी आपने सुना है कोई MP MLA जुमा पढ़ाता हो और मस्जिद में मीटिंगें करता हो अपने इलाके की? नहीं सुना ना? देख लो जाए कराची के अंदर यार, कासिम बकरी साहब को देख लो ना भाई, वो जुमा पढ़ाते हैं मस्जिद में और अपने इलाके के मसाइल मस्जिद में सुनते हैं। कोई दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, गार्ड कह देगा साहब घर पे नहीं है। ऐसा ही है, साहब आज इंग्लैंड गया हुआ, साहब को क्या हुआ? कान में दर्द। अच्छा जी, अगली दफा कोई साहब के पास गए, साहब के पाँव में फ्रैक्चर आ गया। क्यों आया? एक बंदरिया ने पाँव को चूमा, साहब ने क्यों किया? पाँव टूट गए। ये आपके साथ की बात है भाई, ये हकीकत बता रहा हूं मैं।
आपके साहब की बात है, ये नवाब शाह साहब है ना, एमपी साहब, उसको बंदरिया ने पीछे जाकर उसने यूं क्या पाँव ही टूट गया। अब बताओ जी, अल्लाह की लाठी कैसे आती है? और आप डरा नहीं करो यार, आप दीन के लिए निकले हो और निजाम है, कानून है, ला है। आप ये दिल से खौफ निकाल दो यार, वो प्रेशर कोई प्रेशर नहीं है। जो दूसरा इलेक्शन था, उस इलेक्शन के अंदर आपने किसी से बदतमीजी नहीं कर ली। मेरे तमाम कारकुन ये बिल्कुल सुन लें, आपने किसी से भी कोई उलझना नहीं, कोई क्यों नहीं सुनी जाएगी भाई? वजह तो वो है तहरीक लब्बैक, गिलगित से लेके कराची तक, गिलगित से लेके कराची तक। क्यों? वजह हम कौमियत पे नहीं है, हम कौमियत पे नहीं है, हम कौमियत को मानते ही नहीं है, हम जुबान पे नहीं है, हम जुबान को मानते ही नहीं है, हम लासानियत पे नहीं है, हम लासानियत को मानते ही नहीं है। हम किसको मानते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? इसने कलमा पढ़ा, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। जब मैंने कलमे पढ़ने वालों को भाई मान लिया, फिर सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजर, पश्तो, ये तो जुबानें हमारी पहचान है ना आपस में बोलने के लिए। तो लासानियत हमने खत्म की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे में लासानियत को तहरीक लब्बैक ने क्या किया है? खत्म किया। क्या किया है? खत्म किया। इतनी प्यारी जमात आपकी गुलदस्ता है, इसके अंदर पठान भी है, पंजाबी भी है, महाजर भी है, पश्तो भी है, हर कौम है, हर कौम है। हम इलेक्शन के अंदर जब गांव गोट में गए ना, हमें उन्होंने वेलकम किया, हमें उन्होंने वेलकम किया। क्यों किया पता है? हम दीन का पैगाम लेके गए। हम किसका पैगाम लेके गए थे? दीन का पैगाम। किसी लीडर का पैगाम नहीं था, किसी जुबान वाले का पैगाम नहीं था, किसी कौम वाले का पैगाम नहीं था, पैगाम था मदीने वाले का। जब मदीने वाले का पैगाम जाएगा तो रंग, रूह, नस्ल, कौम, छोटा बड़ा नहीं पाया जाता। जैसे मस्जिद के अंदर एक ही सब में सब खड़े हैं ना, तू पीछे निकल, नहीं। इसी तरह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर कारकुन की वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट है जो औहदेदार की है। मैं अपने अल्फाज से अपनी जगह लूंगा, इसी अल्फाज से किसी भी दोस्त को किसी किस्म की भी कोई मशवरा करना हो, आप अकबर भाई से रब्ता करें। इंशाअल्लाह दीन के मुहाफिजों की जो है ना मुहाफजत की जाएगी, आप लोगों का साथ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अव्वल हफ्ते के अंदर काम कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, हालात खराब, यकीनन मुझे अंदाजा है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लोग हंसेंगे यार ये कहां से आ गया लब्बैक वाला, इनका है ही क्या, इनके पास पैसा भी नहीं है, इनके पास तो डबल केबल भी नहीं है, इनके पास तो गार्ड भी नहीं है। ऐसा ही है ना? आपको गार्ड वाले चाहिए जो बाद में आपको जाए बंगले पे तो बोले साहब तो नहीं। अगर गार्ड वाले चाहिए और गार्ड वालों को ये करेगा ना बाद में भाई साहब तो नहीं है, तो आप अपने बीच के लोगों को लेके आए, जाए तो कम से कम मिल तो जाए, कम से कम आपकी फरियाद तो सुन ले यार। अगर गार्ड वाले चाहिए तो फिर तो गार्ड वाला ही होगा ना वो। तो आपकी जमात का ये हुस्न है कि ये गरीबों की ये जमात है, और दीन को सबसे ज्यादा दीन को फॉलो ही गरीब ने किया, सबसे ज्यादा। और आप आका करीम ने फरमाया है ये कि मुझे गरीब से प्यार है। किससे? गरीब से प्यार है। और रोजे महशर गरीबों को भी आका करीम से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गरीबों ने आका करीम से वफा की है ना भाई। हमें अच्छी लालच का उसका मौका नहीं है ना। अल्लाह पाक को शुक्रिया। सलाम।
तमह तराना वास्ता ज़िक्र रसूल ये सलाम अज़ाना वो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। या अल्लाह हमारे यहाँ पर बैठना आना और मीटिंग में शामिल होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर गौर व खौज करना या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की अल्लाह दराज़ी उम्र में खैर अता फरमा। मुसीबतों परेशानियों को अपने हबीब के सदके ख़त्म फरमा। या अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर ता देर तक कायम व दायम रखना। या अल्लाह अपने हबीब के सदके तेरी के लब्बे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब का सदका बिलखुसूस इस वार्ड पर जिन वार्ड वालों ने या अल्लाह ये मीटिंग रखी है अल्लाह इन पर अपना खुसूसी करम फरमा। इनके या अल्लाह बच्चे को नमाजी बना, हर घर में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब का सदका हर घर में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों दोस्तों ने अहबाब ने जिन्होंने भी इस महफिल में इस मीटिंग में शिरकत की या अल्लाह उन सब के बेड़ों को पार फरमा। या अल्लाह उनकी दिली जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्हें इसी तरह जिस तरह आज इन्होंने जज्बात का मुजाहरा किया या अल्लाह हमेशा लब्बैक या रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए काम करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लब्बैक के नाम पर मरने और जीने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब का सदका हमारी तमाम तर जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे डिवीजन रहनुमा हमारे मुश्ताक कादरी, अकबर कादरी और अब्दुल शकूर भाई बदीकर हमारे रुफाका का साथी या अल्लाह सबकी भी हिफाजत फरमा। इल्म में और ज्यादा इजाफा फरमा। या अल्लाह अपने हबीब का सदका हमारी तमाम तर जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, इल्तिजाओं को कबूल फरमा। जो मांग लिया अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर वो हमें अता फरमा। बिबरकति अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।